रही है तो उनको ही पड़ रही है जो भगवान की पूजा करते हुए वीडियो डाल रहे हैं। तो बेसिकली आप जो है और लोगों के अकॉर्डिंग पहले ही आप समझ गए कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी फैमिली की जो सिचुएशंस थी उनको देखते हुए आपने कॉलेज ना करके और अपने करियर पे पूरा फोकस किया। बिल्कुल की पार्ट टाइम जॉब थी मेरी, फर्स्ट जॉब जो थी मैंने की थी कॉलिंग में। मैं डॉक्टर थी उनकी नजर। किस आर्टिस्ट के साथ आगे आप कोलैब करना चाहती हो? पंजाबी इंडस्ट्री में कोई है ऐसा? पंजाबी इंडस्ट्री में तो मतलब ऐसे तो है जो मेरे फेवरेट है बहुत ज्यादा, निंजा और प्रभ गिल हो गए, ठीक है, और मेरे मोस्ट फेवरेट जो है हनी सिंह हो गए। तो वो तो बचपन से एक ठीक है एक बना हुआ है माइंड की, यार इनसे तो मोहब्बत है एक अलग ही लेवल। गाना क्योंकि आई एम देसी वर्ल्ड वाले इनके साथ तुमने मैशअप किया था, मैशअप 4 किया था, होली मैशअप किया था मैंने उनके साथ, बैक टू बैक 3 सॉन्ग्स करे थे। और जैसे अक्की कल्याण के साथ आपने 3 सॉन्ग किए पर आज भाई मतलब नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी कुछ पॉजिटिव चीज जो उनके साथ जैसे वर्क किया है, ठीक है, जैसे कि सॉन्ग चल रहे थे आपको पता ही है उस टाइम में मैशअप 4 कितने 70 मिलियन, ठीक है, बैक टू बैक मैशअप चल रहे हैं, तो हाइप तो थोड़ी सी आपको पता ही है हर इंसान चाहे तो ठीक है अच्छा बंदा है, ठीक है, लेकिन प्रेरणा वो भी मतलब बहुत सपोर्टिव थी उस टाइम पे। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि यार इनकी गर्लफ्रेंड है, मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, तो मतलब बाद में मेरे को डांट ना पड़े या मेरे को कुछ ऐसा ना बोल दे, कोई मिसबिहेव ना कर दे मेरे साथ, बट इतनी सपोर्टिव कि मैं ये देखती थी कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या। तो हेलो राम जी, आप सभी का स्वागत है ताज़ी बात में, और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मुस्कान शर्मा ऑफिशियल। तो राम जी, मैं मुस्कान शर्मा ऑफिशियल में आई हूँ आज निक्की यादव से बातचीत करने के लिए। तो और बताइए मुस्कान जी, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? तो मुस्कान जी, आप बिलोंग कहाँ से करते हो? मैं गाजियाबाद से। और आपने स्टडी कहाँ तक की है? मैंने 12th तक स्टडी करी है। कॉलेज वगैरह उसके बाद? नहीं, उसके बाद मेरा मन नहीं करा। ओके, मतलब उसके बाद आप? हाँ, मेरा ना कमाने की तरफ ज्यादा मेरा फोकस हो गया कि ठीक है यार। तो मतलब आप कम एज में ही समझ गए कि पैसा की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको कुछ भी चीज चाहिए तो नहीं, स्टडी भी है, मैं ऐसा मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि स्टडी नहीं करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, बट अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स देखते हुए मैंने ये सोचा कि मेरे को। तो बेसिकली आप जो है और लोगों के अकॉर्डिंग पहले ही आप समझ गए कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी फैमिली की जो सिचुएशंस थी उनको देखते हुए आपने कॉलेज ना करके और अपने करियर पे पूरा फोकस किया। बिल्कुल, क्योंकि ठीक है मैंने पार्ट टाइम जॉब करी थी जब मैं स्कूल जाती थी, मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, बट ठीक है मेरा ना जॉब की तरफ ज्यादा फोकस हो गया। जब मेरे हाथ में मेरी फर्स्ट सैलरी आई तो मेरा इंटरेस्ट उस चीज में बन गया कि ठीक है यार, और यहीं से स्टार्ट करते हैं, अगर आगे होगा बनेगा स्टडी करने का तो बनेगा। लेकिन वो जैसे जैसे मैं जॉब के अंदर घुसती चली गई तो मेरा फोकस सब चीजों से हट गया। प्योरिटी धीरे धीरे सेम ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो पर आपने जब पैसा होता नहीं और थोड़ा सा आ जाता है ना तो फिर सारा फोकस वहां चला जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो जो जॉब थी मतलब जो पार्ट टाइम जॉब थी वो क्या थी? मतलब मेरी जो पार्ट टाइम जॉब थी, मेरी फर्स्ट जॉब जो थी मैंने की थी कॉलिंग में, आयुर्वेदा में, जिसमें मेडिसिन वगैरह बनती थी, तो मैं उसमें जॉब करती थी। पहले मैंने शुरू किया था, मतलब मैं कॉलिंग करती थी, मेडिसिन सेल करती थी उन लोगों को, वेट गेन, वेट रिड्यूस, ठीक है, शुगर, जो भी प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती थी। उससे रिलेटेड मैं डॉक्टर थी उनकी नजर, ठीक है, तो मैं उनको दवाइयाँ मतलब सेल करती थी कॉल पे। उसके बाद जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस हो गया फिर मैं कन्फर्मेशन डिपार्टमेंट में चली गई कि जो मतलब स्टाफ जो ऑर्डर मारता था मैं उनको कंफर्म करती थी। तो मतलब जैसे तुमने जॉब की उसके बाद, जैसे मैंने देखा है शुरुआत में मैंने प्रोफाइल में देखी थी चीजें, तो स्टार्टिंग में आप डांसर थे बहुत अच्छे। अभी रील्स वगैरह या मतलब जो लॉन्ग फॉर्मेट चीजें हैं उनको छोड़ के आप पहले डांस में बहुत फोकस ऐसे था कि मेरे को बचपन से ही मतलब डांसर बनना था, कि मेरे को जैसे मैं बच्चों को देखती थी कि नहीं यार मुझे भी डांस सीखना है, बस ठीक है हमारी फैमिली प्रॉब्लम ऐसी थी जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि डांस में कभी मेरा फोकस नहीं हो पाया, ना फैमिली इतनी स्टेबल थी कि हमको डांस सिखा सके, तो ठीक है मतलब वो एक इंटरेस्ट वाली चीज हो गई। उस चीज से फोकस हटा करके जो आता था, मतलब मैं अपनी बहन को देखती थी डांस करते हुए, उसको देख के ठीक है थोड़ा बहुत जो भी आज मैं डांस करती हूँ उसके वजह से मेरे को इतना आता है। अदरवाइज मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी। 1-2 बार मैंने ट्राई भी करा था जब मैं जॉब वगैरह करने लगी थी कि ठीक है मैं देखती हूँ, बट कहते हैं ना वो आप जो चीज बचपन से जो आप सीखोगे आपकी बॉडी उस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेगी, बट जब मैं बड़ी होती चली गई तो फिर वो वाली बात आई नहीं डांस लाइन में। डांस से फिर धीरे धीरे चीजें एक्टिंग लाइन में चला गया कि ठीक है यार। एक्टिंग वगैरह में मतलब कैसे स्टार्टिंग हुआ और कैसे यहाँ तक जो आए हो तुम? आज के जो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे जो अभी फॉलोवर है वो 8,22,000 है कल रात तक, आज 23, 24 या 25 हो जाएंगे। नहीं, अभी तो 8,22,000 ही है। इंस्टा तो मैंने जो शुरू करा था वो मतलब था तो मेरा पेज बहुत पहले से ही, ठीक है, सन 2017 में ही मैंने पेज बना लिया था, बट वो हमें ये नहीं पता था कि इंस्टा की वैल्यू
इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी आगे जाके। उस एक टाइम पे ना रील म्यूजिकली लाइक वीडियो और ये टिकटॉक बहुत चलता था, तो मेरे टिकटॉक पे फॉलोअर्स थे, मतलब मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी। लॉकडाउन में मैंने बहुत 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 सारी वीडियोस बनाई है उस पे, तो वहाँ पे मेरे फॉलोअर्स थे 1 लाख। ओके, ठीक है, वो जो कि मेरे लॉकडाउन में ही बढ़े थे। ठीक है। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो शायद ये कोरोना वगैरह का जो भी प्रॉब्लम हुआ उसके बाद शायद ये बंद हो गया था। तो वहां से म्यूजिकली बंद हो गया, तो मैं शूट पे थी तो मैं टेंशन में आ गई। मैंने कहा यार अभी तक तो ठीक है, पूरा लॉकडाउन मेरा ये वीडियोस बनाते हुए बहुत अच्छे से फन करते हुए निकल गया, अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि उस टाइम तो मैं कोई जॉब भी नहीं करी थी, मैं शूट वगैरह करी थी कभी कभी। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा इंस्टा पे पब्लिक बहुत ज्यादा वीडियोस बना रही है, एक्टिव हो रही है और वीडियोस बना रही है। तो मैं वीडियो उन लोगों की देख रही थी, जैसे कि मतलब मेरे फ्रेंड्स भी कई बना रहे थे, बट मेरे को ये नहीं पता था कि वीडियो बनती कैसे है इस पे। ओके। तो मैंने बहुत लोगों से मतलब कांटेक्ट करा कि यार ये आप इस पे वीडियो कैसे बना रहे हो, इस पे वीडियो कैसे बना रहे हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुस्कान आप अपना फोन अपडेट करो, यहाँ पे देखो ऐसा ये प्लस का निशान आएगा, उस पे जाओ, मतलब मेरे को बहुत डिटेल में समझाया। तो फिर मैंने वहां से स्टार्ट करा वीडियोस बनाना। हुआ क्या था ना, जब जैसे टिकटॉक बैन हुआ, तो इंस्टाग्राम वालों ने नेक्स्ट दिन ही जो ना रील का फीचर उसमें डाल दिया था। तो बहुत लोगों ने जिन्होंने अपडेट नहीं करा था, तो उनमें उनको पता नहीं था, क्योंकि हम लोग टिकटॉक पे ज्यादा एक्टिव थे और इंस्टाग्राम पे नहीं थे, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता ही नहीं था ना कि इंस्टाग्राम की ऐसी वैल्यू हो जाएगी। उस टाइम पे फेसबुक बहुत चलता था, ठीक है। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही लॉकडाउन के बाद जो रील्स वगैरह चली है उसके बाद से ज्यादा ट्रेंड में आ गया। मैंने स्टार्टिंग में जैसे देखा तो ना आप काफी सारे सॉन्ग्स वगैरह किए हैं, तो एक तो ये इंस्टाग्राम वाली चीजें तो ये बात की हैं, इससे पहले आप सॉन्ग्स वगैरह करते थे, काफी सारे हरियाणवी सॉन्ग्स किए हैं आपने, तो वहाँ पे मतलब उनकी स्टार्टिंग कैसे हुई? तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, जिन लोगों को ये लगता है कि मतलब मैंने स्टार्टिंग ही सीधे इंस्टा से करी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सन 2017 में मेरे गाने आ गए थे गाइस, कम से भी कम 5-6 प्लस सॉन्ग मैंने कर लिए थे। और उस टाइम ना जो गाने थे, तो उस टाइम पे 2017 में ना जो नॉर्मली लोग अपने आप को बहुत कुछ वैसे समझते थे जो कि होते भी नहीं थे, पर मैंने उस टाइम नोटिस किया था कि तुम्हारे जो सॉन्ग्स जिनके साथ आए थे वो उस टाइम पीक पॉइंट थी उन बहुत ज्यादा, मतलब बहुत हाई लेवल पे वही लोग चल रहे थे, क्योंकि आप कहीं भी किसी शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के सॉन्ग बैक टू बैक, बस पब्लिक उनके ही सॉन्ग्स पे ही स्टार्टिंग हरियाणवी पसंद करती थी, एंजॉय करना गाइस। तो ये चीज कई लोगों को नहीं पता है आज तक भी। मैंने उस टाइम पे भी मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि इंस्टाग्राम से नहीं कर लिया, इंस्टाग्राम से, हाँ ठीक है, इंस्टाग्राम से मुझे फेम मिला है, बहुत ज्यादा मुझे फेम मिला है, बट उससे पहले मैंने ये सॉन्ग वगैरह मैंने काफी टाइम पहले कर लिए थे। हाँ, क्योंकि आई एम देसी वर्ल्ड वाले, इनके साथ तुमने मैशअप किया था, मैशअप 4 किया था, होली मैशअप किया था मैंने उनके साथ, बैक टू बैक 3 सॉन्ग्स करे थे। और उसके बाद मैंने अक्की कल्याण के साथ 3 सॉन्ग करे थे। उस टाइम पे मैं भी मतलब ऐसा बोलते थे कि गुजर्स की फेवरेट है, मतलब वो मेरे को आई एम देसी वाले बोलते थे कि तू गुजर्स की फेवरेट हो चुकी है। तो मतलब बैक टू बैक मैंने उनके साथ काम करा था। फिर उसके बाद शोज वगैरह भी आपको एज ए चीफ गेस्ट वगैरह, उसमें टाइटल मैंने देखे हैं वो ना, उसमें प्रॉपर्ली नीचे मेंशन कर रखा है कि एक्टर फॉर हरियाणवी मैशअप फॉर ये वो, तो प्रॉपर्ली आपको बुलाया जाता था उस टाइम। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा जैसे कोई शो होता था, डांस कंपटीशन होता था, मॉडलिंग होता था, सिंगिंग होता था, तो उसमें मेरे को एज अ गेस्ट इनवाइट करते थे। उस टाइम में वो छोटी सी थी, बट ठीक है, मैं फील बहुत बड़ा वाला लेती थी कि यार नहीं मुस्कान तू बड़ी हो चुकी है, तो बड़ी हो चुकी है। हाँ नहीं, वो बट उस टाइम के माइंड कि आपकी एज डिसाइड नहीं करती, आप माइंड से कितने मैच्योर हो रहे हो, चीजों को देख देख के वो चीज ज्यादा मायने रखती है। तो मेरे साथ ना मैं माइंड ज्यादा मैच्योर हो गया। और जैसे अक्की कल्याण के साथ आपने 3 सॉन्ग किए, पर आज भाई मतलब नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी कुछ पॉजिटिव चीज जो उनके साथ जैसे वर्क किया है और शेयर करना चाहोगी लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों तक जो है चीजें जैसे साथ में वर्क किया है, तो बहुत सारे लोगों को अंदर की चीजें नहीं पता होंगी, कैसा बंदा है क्या नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। तो उनके लिए तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, वो पर्सनली मतलब उस टाइम पे मैंने उनके साथ काम करा था, वो इतने हम्बल, ठीक है, मतलब और सब लोग जो थे टीम में एक ना स्टार वाली वाइब लेते थे, ठीक है यार, एक ऑरा है सबका ही। तो मतलब अक्की कल्याण के साथ ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत हम्बल थे कि मतलब जैसे जब मैं उनके साथ काम स्टार्ट करा था ना, तो पहले तो मैं उनसे बात ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं, आपको पता ही है, मैं एक तो छोटी थी, ठीक है, ऊपर से मैं जब वहाँ शूट मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी, मैशअप 4 की ना पहले उन लोगों ने प्रैक्टिस रखी थी, एक मतलब हाँ ठीक है, एक टीम थी पूरी, डांस ग्रुप भी था, वो हमें प्रैक्टिस कराने के लिए आते थे। हम वहाँ उनके ऑफिस पे जाते थे, नोएडा में था कहीं पे ऑफिस। तो अक्की से तो मेरी बहुत बाद में जाकर के मैं उनके साथ मतलब मैं मिली हूँ या मैंने उनसे हाय हेलो करी है, अदरवाइज कभी बात नहीं हुई। लेकिन
ये था कि बाकी जो टीम थी ना वो एक स्टार वाली वाइब लेती थी। ठीक है, जैसे कि सॉन्ग चल रहे थे, आपको पता ही है उस टाइम में मैशअप 4 कितने 70 मिलियन, ठीक है, बैक टू बैक मैशअप चल रहे हैं, तो हाइप तो थोड़ी सी आपको पता ही है, हर इंसान चाहे मैं हूँ कोई भी हो वो उस हिसाब से अपना लाइफ स्टाइल कर लेता है। बट अक्की का ऐसा था, वो बहुत नॉर्मल था, अपनी लाइफ में मगन रहना, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना किसी से, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको इस बात से कोई मतलब नहीं थी, अपने काम से। जब मैं उनसे मिली थी तो सीधा मैं वहाँ पे स्टूडियो मिलने के बाद सीधा शूट पे उनसे मिली थी मैशअप 4 का, तो उनके साथ मेरा लिपसिंग पार्ट था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई थी, उन्होंने पूछा मुस्कान आप कहाँ से हो, वैसे तो मेरे को जानते ही थे कि मुस्कान नाम की लड़की है, क्योंकि 3 लड़कियाँ थी सॉन्ग में, तो वहाँ से मेरी उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग, ठीक है, हाँ उनके साथ वहाँ पे। लेकिन वो पर्सनली इतने अच्छे थे, उनकी पार्टनर प्रेरणा, ठीक है, वो भी वहाँ पे मतलब शूट वगैरह पे हम लोग होते थे तो वो साथ में ही होती थी। और मैं ये बताती हूँ कि उस टाइम का ऐसे था जैसे कि मैंने जो मैशअप वालों के साथ काम करा, देन उसके बाद जैसे कि अक्की कल्याण ने अपना जो भी था सेटअप स्टार्ट करा, अपना काम स्टार्ट करा, तो उन्होंने मेरे को जब भी मेरे साथ मतलब काम किया, उन्होंने मेरे को इन्वाइट करा सॉन्ग वगैरह के लिए, मुस्कान आ जाओ एक गाना करते हैं, ऐसे करते हो, तो उन्होंने 2-3 सॉन्ग मेरे साथ करे थे। तो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस था उनका कि मेरे को अक्की तो ठीक है, अच्छा बंदा है, ठीक है, लेकिन प्रेरणा वो भी मतलब बहुत 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 सपोर्टिव थी उस टाइम पे। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि यार इनकी गर्लफ्रेंड है, मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, तो मतलब बाद में मेरे को डांटना पड़े या मेरे को कुछ ऐसा ना बोल दे, कोई मिसबिहेव ना कर दे मेरे साथ, बट इतनी सपोर्टिव कि मैं ये देखती थी कि यार ऐसे भी लोग होते हैं क्या, कि अपने मतलब जो भी अपने पार्टनर है इतना सपोर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत 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 रियल पर्सन, जिनकी रिस्पेक्ट आज तक मेरे दिल में है और वो हमेशा ही रहेगी, जो लोग उनको पर्सनली जानते हैं उनकी नज़र में। तो काफी अच्छा रहा, मतलब अक्की हाँ, उन लोगों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जैसे आई एम देसी वर्ल्ड वाले हैं, इनमें जैसे बाबा वैरूपिया और लोकेश गुजर और गुरमीत बढ़ाना और हिमांशु देसी किंग, गुरमीत बढ़ाना और हिमांशु देसी किंग ना, हाँ हिमांशु का नाम था देसी किंग, बाबा भैरूपिया, ठीक है। तो इनमें सबसे फनी कौन था? सबसे फनी तो जाहिर सी बात है जो आपको वीडियोस में दिखते हैं, ठीक है, एक्ट करते हो, बाबा भैरूपिया ही सबसे फनी थे, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। वो मतलब सेम नेचर टाइप के थे। अच्छा। वो चिल आउट करना, हंसी मजाक करना, बात करना, डांस करना, वैसे ही वो रहते थे। इस वजह से उनके साथ कंफर्टेबल ज़्यादा थे हम लोग। और बाकी जो थे वो थोड़ा सा आपने देखा होगा अपने ऑरे में थे कि हमारा रैप का है तो हम रैप का ही करेंगे, बट उनका तो टोटली सब में ही स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक उन्हीं का रहता था। और जो मतलब आर्टिस्ट हैं वो अपने अपने जब उनका मतलब पार्ट आता था वो तभी बस इंटरेक्ट करते थे, अदरवाइज ऐसा कोई सीन नहीं था। बट बाबा भैरूपिया का थोड़ा सा था कि वो ऑन सेट हंसी मजाक करते रहते थे। काफी अच्छा रहा दोनों के साथ आपका। और आपने ना, मैंने नोटिस किया जैसे कि पंजाबी इंडस्ट्री में भी आपने वर्क किया है और देन हरियाणवी में भी किया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या अच्छा लगता है दोनों में वर्क में? डिफरेंस तो मैं ऐसे बता नहीं सकती, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री में मैंने अब सॉन्ग करा है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा मेरा बॉम्ब गर्ल्स सॉन्ग आया है, वो मैंने अब करा है। बट हरियाणवी इंडस्ट्री में बहुत पहले से काम कर रही हूँ। और हरियाणवी इंडस्ट्री में मैंने काम जब करा था जब मेरी स्टार्टिंग मान लो आप, या फिर मेरे को सिर्फ एक शौक था कि नहीं यार मेरे को करना है, मतलब इस लाइन में कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ बन के ही निकलना है। तो वो एक इंटरेस्ट वाली बात होगी। बाकी अब आपने देखा होगा हरियाणवी इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा कितना ग्रो कर गई है, कितना आगे पहुंच गई है। और हर ठीक है, आज के टाइम में बस यही है कि हर कोई अपने लेवल पे बेस्ट करना चाहता है, चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री वाले, हरियाणवी इंडस्ट्री वाले। हरियाणवी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये है कि हम एक्ट करते वक्त थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, हरियाणवी इंडस्ट्री में अपने इंजॉय कर सकते हैं। बट पंजाबी इंडस्ट्री में थोड़ा सा सेटल रहना पड़ता है यार कि बस काम करना है, ज़्यादा कुछ इंटरेक्ट नहीं है। सीधे जाओ और ये चीज़ बताइए तो यही करना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना है। देखा जाए तो जितना बोला गया उतना ही काम करना है, उतना ही। बट मज़ा आया बहुत ज़्यादा। अभी जो सॉन्ग आया बॉम्ब गर्ल्स, उसमें इतना हाई लेवल की एनर्जी लगाई है तीनों लड़कियों ने। तो मैंने अभी देखा आपका जो लेटेस्ट सॉन्ग आया बॉम्ब गर्ल्स, और रियली बूम जो एक वर्ड है ना, वो सारी चीजें सभी ने अपना बेस्ट दिया है। बेस्ट बिल्कुल तीनों गर्ल्स ने, और जो जिन्होंने मतलब सॉन्ग गाया है, लिखा जिसने भी, आर्टिस्ट जो भी है, सिंगर और लिरिक्स एक नंबर। और वीडियो में अगर आऊँ तो जैसे मैं खुद भी मतलब एक मतलब छोटी मोटी वीडियो डायरेक्ट वगैरह करता हूँ। वीडियो के पार्ट में देखा और मैंने वीडियो रियली बताऊँ नॉर्मल एक व्यूअर से हटके एक डायरेक्टर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। मैंने कम से कम 20 बार वीडियो देखी है, मजाक से हटके। उसमें कुछ वीडियो मतलब इतनी क्रिएटिविटी उसमें ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमने बहुत चिल आउट करके वो सॉन्ग
बहुत अच्छे उन्होंने ना, जो हमारे डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर थे, जिनका भी मेरे पास कॉल भी आया था कि अपना सॉन्ग मतलब 3 दिन के अंदर ही ट्रेंडिंग में आ गया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मतलब मैंने काफ़ी टाइम बाद कुछ ऐसा काम करा था जो कि थोड़ा सा फील लिया मैंने, क्या ट्रेंडिंग में आ गए तो बहुत अच्छी बात हुई कि सबने इतनी ज़्यादा मेहनत करी। जो हमारे डायरेक्टर थे वही हमारे प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने हमें फ्रीली छोड़ दिया कि मुस्कान आपको कैमरे के साथ जैसे प्ले करना है आप करो, ठीक है, आप बस ये ध्यान दो कि सॉन्ग की वाइब क्या है, आप उसके हिसाब से आप एक्ट कर रहे हो, बिल्कुल वो फायर है। मतलब मेरी ऐसे कर करके ना उन्होंने मेरी एक हाइप बना दी। तो मेरे को, मैं बार बार सोचूं, मैंने कहा नहीं यार अब बेइज्जती नहीं होने देनी, क्योंकि सिंगर ने हमने देख ही लिया किस नोट पे जाकर के सिंगिंग करिए, इतनी तगड़े लेवल पे सिंगिंग करिए गाइज कि मैं तो उनकी फैन हो चुकी थी। ऑडियो सुन के ही पहले बहुत बार मैंने ऑडियो सुन चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं है। उन्होंने कितनी मेहनत करी, हमने तो सिर्फ एक्ट करा है। बट वीडियो बहुत औसम है, बहुत ज्यादा। सभी ने, जितने भी मतलब पूरा क्रू था, पूरी टीम, सबने अपना 100% दिया। 100% देन पब्लिक ने भी आपको रिटर्न में 100% दिया, जैसे आपने अभी बताया। मतलब रिव्यूज बहुत अच्छे आए, जिन्होंने भी सॉन्ग देखा उन्होंने ये बोला कि मुस्कान सॉन्ग अच्छा है, सारी वीडियो भी अच्छी है, सब चीज बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये क्या कर दिया, देखने का मन नहीं कर रहा, एंजॉय हो रहा है। एक ऐसा है कि हाँ एक वाइब आ रही है। और लड़कियों के ऊपर गाना है तो गाइस आपको पता ही है, हाइप तो थोड़ी सी फिर बनी जाएगी, लड़कियां फील ज्यादा ले लेती है। तो अभी नेक्स्ट जैसे हरियाणवी इंडस्ट्री में किस आर्टिस्ट के साथ आगे आप कोलैब करना चाहती हो? वैसे तो मैं सबके साथ ही करना चाहूंगी, मतलब जहाँ से भी मेरे को ऑफर आएगा अच्छा, उन सबके साथ मैं काम करना चाहूंगी। ऐसी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है कि इनके साथ करना है और इनके साथ नहीं करना। जहाँ पे नहीं करने की मैं बोल ही नहीं रहा, मेरा मतलब आप ये बोल रहे हो ना कि किन के साथ आप करना चाहते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है किन के साथ करना चाहते हो। जहाँ से मेरे को बेस्ट रहेगा कि हाँ यार ये सॉन्ग अच्छा है और ऐसे मतलब इनके सॉन्ग अच्छे हैं, ऐसे करके तो फिर करना चाहूंगी काम। मतलब ऐसा कुछ चॉइस नहीं है, पर्सनल चॉइस किसी के साथ नहीं है। मतलब मेरा पॉइंट बस ये था, जैसे होता है ना अभी जो भी चल रहे हैं, नहीं ऐसा मेरा कोई सीन ही नहीं है। कुछ एक होता है कि पंजाबी इंडस्ट्री में कोई है ऐसा? पंजाबी इंडस्ट्री में तो मतलब ऐसे तो हैं जो मेरे फेवरेट हैं बहुत ज्यादा, निंजा और प्रभ गिल हो गए, ठीक है, और मेरे मोस्ट फेवरेट जो है हनी सिंह हो गए। तो वो तो बचपन से एक ठीक है, एक बना हुआ है माइंड की यार इनसे तो मोहब्बत है एक अलग ही लेवल की। बट बाकी इन फ्यूचर देखते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है नहीं मिलता, बट कोशिश यही है कि कभी ना कभी तो मिलेंगे। नहीं जरूर मिलेंगे। क्या मैं तो चाहूंगा और आपकी मेहनत वहां तक लेके जाएगी कि जो साथ में एक ही वीडियो में, क्योंकि देखा जाए ना वो टाइम देखो जब से 2017-18 के बाद ना टाइम चेंज हो गया है। और जब से रील फॉर्मेट अब जो आया ना उसके बाद और ज्यादा, जब से इंस्टाग्राम वगैरह चीजें वायरल होने लगी है, तो आज के टाइम में वो नहीं है कि जो नॉर्मल इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हाँ, सब पॉसिबल हो चुका है। अपनी मेहनत से अगर आप कुछ सोच ले तो आपको कुछ नहीं पता कि आपको कौन सा ऑफर कहाँ से कहाँ आ जाए, ठीक है। आपने देखा ही होगा आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे क्या होता है, लोग घर में बैठ करके वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन उनकी मेहनत और लक वो कहाँ जा करके जाता है वो कुछ नहीं पता होता किसी को भी। बाकी ठीक है, फेवरेट सबके होते हैं, क्योंकि तो आज के कि हो कुछ ऐसा क्योंकि अभी ना मतलब मैंने नोटिस किया है, अभी पायल गाना है हनी सिंह का, पायल, नोरा फतेह और पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स जो है हसल से निकला हुआ और फरीदाबाद का ये, तो मतलब एक हनी सिंह का एक अपना देखो एक ऑरा है, अभी भी और पहले भी था। तो कोई भी चीजें आज के टाइम में वो नहीं है कि इसके साथ हमारा कोलैब नहीं हो सकता या इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बस ये है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो अपनी चीजों को लेकर के, आप कितने सीरियस हो, और बाकी अगर भगवान आपको यहाँ तक लेकर के आए हैं तो वो आपको आगे भी लेकर के जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे काम कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। तो हमेशा पॉजिटिव रहो यार, ये मत सोचो किसके साथ काम करना है किसके साथ नहीं करना। जहाँ से आपको अच्छा काम मिले वहाँ से आप वो सब चीजें पिक करो। मतलब मेरी तो थिंकिंग ये है कि बस काम करो फिलहाल तो। अभी ये टाइम है, आपका पीक पॉइंट है, जो भी है और क्रिएटर्स हैं या कुछ मैं भी हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी एटीट्यूड वाली चीज़ें एक अलग है। बाकी अगर आपको कहीं से आप मेहनत करो, इसी लाइन में आपको आगे जाना है, तो फिर आपको चीज़ें नहीं छोड़नी है यार, पिक करो। क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता आपको कहाँ जा करके क्या कुछ वायरल हो जाए, आपकी क्या एक फेस वैल्यू बन जाए। क्योंकि फेस वैल्यू के लिए आपको डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिले, आपको सीधे ही आपको हनी सिंह के साथ काम मिल जाए, सलमान खान के साथ काम मिल जाए। आप ये छोटी छोटी चीज़ों करोगे ना, क्या पता वो चीज़ें आगे जा करके वायरल हों, उन चीज़ों की वजह से आपकी कोई फेस वैल्यू बने जिसकी वजह से आपको दुनिया जाने। मतलब मेरा थोड़ा सा पर्सनल ऐसा है। और जैसे वायरल की बात आई है, तो आप जो वायरल हुए इंस्टाग्राम पे, वो कहाँ से हुए? वो मैं मतलब जैसे कि सबको पता ही है कि मैं वीडियोस तो बना रही थी जब से
लॉकडाउन हटा था, जब से भी रील्स वाला ऑप्शन आया था तब से। बट मेरी वीडियोस कोई इतनी वायरल नहीं थी कि मतलब मेरे को एक नाम मिल जाए कि हाँ पब्लिक मेरे को पर्सनली जानने लग जाए, क्योंकि उस टाइम में मेरे को ये जानते थे मैशअप में लड़की मैशअप किया है इसने, सॉन्ग्स वगैरह तो मैंने कर रखे थे। बट मेरे को जो हाइप मिली वो मैं ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर रही थी, उसमें आप भी थे मेरे साथ, ठीक है। ये गाइस मैं बता देती हूँ, निक्की यादव भी मेरे साथ थे उस वीडियो में। हम कम से कम 17-18 फ्रेंड्स थे उस दिन। एक टेबल लगी हुई थी अपनी पूरी और हम लोग खा रहे थे, ठीक है। मेरा फास्ट था उस दिन, मंडे का मेरा फास्ट था और मेरे को उसी दिन शूट पे जाना था। तो हम ना ऐसे थे कि यार हमें ना सिर्फ इंजॉय करना है लाइफ में, दोस्त हैं, दोस्तों से हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं, एंजॉय करना है। तो वहां पे सॉन्ग चला हुआ था। अब हमारे ग्रुप के तो सारे ही ऐसे हैं, बेशर्माता कोई है नहीं। सॉन्ग चल रहा था, सब लोग अपनी कोल्ड कॉफी हाथ में लेकर के, ठीक है। लेकिन लोगों ने उसका भी बहुत गलत मतलब निकाला कि ये सारे नशे में हैं और इन्होंने हाथ में बियर का ग्लास ले रखा है, ये ड्रिंक कर रहे हैं, इस लड़की ने ड्रिंक कर रखे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पे निक्की यादव खुद थे, ठीक है। मेरा फास्ट था मंडे का और सावन चल रहा था, अगस्त का टाइम था, मेरे को बहुत याद है क्योंकि मेरा वो सेकंड फास्ट था। मे भी कुछ 13 या 19 कुछ ऐसी, मतलब कुछ ऐसी कुछ बीच की डेट्स थी। हाँ ठीक है। और मेरे को उसी दिन शूट पे जाना था, तो हमने एक एंजॉय किया, हमने ऐसे ही कि ठीक है यार वीडियो। और वो वीडियो भी नहीं पता वो किसने बनाई, वो वीडियो सिर्फ एक रैंडमली वीडियो बनी बस। उसके बाद हमने डांस वाली वीडियोस कितनी बनाई, हमने कितना एंजॉय करा वहाँ पे। मैं डांस करते करते निक्की यादव के ऊपर मैं गिर भी गई थी, बहुत मतलब बहुत एंजॉय करा था। तो वहां पर से मैं शूट पे चली गई। शूट पे जाने के बाद मेरे उसी दिन, उसके नेक्स्ट डे मेरा शूट था। बैक टू बैक 3 सॉन्ग थे मेरे, सुबह से लेकर शाम तक, जो कि मुझे कंप्लीट करने थे। मैंने कर दिए, गर्मी का टाइम था, ठीक है। ऊपर से एक दिन पहले फास्ट था, फिर आपको पता है शूट पे जाने के बाद कोई खाने पीने का हिसाब तो होता नहीं, तो मेरे को शूट पे चक्कर आ रहे बार बार। देन मैं शूट खत्म करके मोना के पास चली गई, तो वहां पे ना वो वीडियो रोहित ने पोस्ट कर रखी थी। तो अब अपने को ऐसा तो होता है देख करके यार ये वीडियो तो बड़ी प्यारी है, हमको दे दो। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो इतनी वायरल चली जाएगी। तो मैंने वो वीडियो रोहित से ली, ठीक है। हमारे ग्रुप में रोहित जानते हैं, ठीक है। तो मैंने वो वीडियो उनसे ली और वो वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे तुरंत ही पोस्ट कर दी। सेम वीडियो मैंने पोस्ट कर दी वो। हाँ। क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा, आपको पता ही मैं हर चीज में आगे तो रहती हूँ, चाहे वो डांस करना हो या वो बातें करनी हो या एंजॉय करना हो। मेरा तो ऐसा है कि ठीक है यार टाइम है, एंजॉय कर लो, आगे का तो कुछ पता नहीं है। तो मैंने वो पोस्ट कर दी। वो पोस्ट करने के आधे घंटे बाद ही उस पर तो यार वो 100K से प्लस व्यू चले गए। तो मैं कह रही, और इतनी नोटिफिकेशन आई जा रही। तो मैंने कहा ये क्या सिस्टम हो गया, ये क्या हो रहा है कि फॉलोवर्स ही फॉलोवर्स आ रहे हैं, फॉलोवर्स आ रहे हैं। मतलब होता है ना कि हम एक एक्साइटेड हो गए बहुत ज्यादा। तो वो मैं बार बार ना, मेरे को दिमाग में ऐसा हो गया कि यार मैं बार बार जाऊँ 1-1 मिनट में और मैं चेक करूँ ऐसे करके, वाह 5 फॉलोवर्स आ गए, वाह 4 आ गए, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो उस टाइम में मेरे 8000 कुछ फॉलोवर्स थे। तो मैं बार बार चेक करती जा रही। वो वीडियो 2 दिन के अंदर वो मिलियन क्रॉस कर गई। तो उस टाइम पे मिलियन तो बहुत ही बड़ी बात थी निक्की, बहुत ही बड़ी बात थी कि हमारी प्रोफाइल में कि एक वीडियो में मिलियन व्यू दिख जाए कि हाँ यार इस वीडियो पे 1 मिलियन हो रखे हैं। तो मैं ये सोचती थी कि यार ये वीडियो रुक ना जाए, क्या इस पे मिलियन होंगे। तो सब मेरे से कहते थे मुस्कान ये वीडियो बहुत आगे जाएगी। जिस हिसाब से उस पे कमेंट्स आ रहे थे या जो भी था, ये वीडियो थोड़ी सी मैं नेगेटिव भी हो गई थी क्योंकि लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे कि ड्रिंक कर रखी है इन्होंने, ड्रिंक करके ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं कर रखा था। तो 3 दिन बाद वो वीडियो मिलियन हो गई, ठीक है। फिर वो 1 मिलियन हो गई, 2 मिलियन हो गई, 3, 5, 10, 15 ऐसे करके। और 30 या 50 के आसपास गई थी। नहीं वो गई थी मे बी 15-16 पे वो रुक गई थी। वो रुकी इस वजह से थी क्योंकि वो सेम वीडियो हर एक बंदे ने, मतलब जो जिनसे कोई मतलब भी नहीं है, जैसे आपको पता है जो वीडियो ज्यादा वायरल होती है उसको वो अलग-अलग पेजेस पे वो डल जाती है। और सबसे बड़ी बात उस वीडियो की क्या थी, सबके पेजेस पे तो वो चली, बट हमारे ग्रुप के जितने बंदों ने वीडियो डाली, ठीक है, वो सबके पेज पे वो कम से भी कम 12 मिलियन प्लस ही गई थी। तो ऐसा कोई नहीं था कि जिसकी कंपटीशन चलता था कि देखो मैं भी ये वीडियो डालूंगा और मैं भी डालूंगा, किसकी चलती है। तो ऐसे करके कंपटीशन चला था। तो वो मोस्ट वायरल वीडियो थी, मोस्ट वायरल फर्स्ट ग्रुप के मतलब सभी ने जैसे पोस्ट की थी। मैंने तो देखो नहीं की थी, उसमें मैं भी था, पर औरों ने जिन्होंने की थी उनको सबको प्रॉफिट मिला और अच्छा भी लगा। उसके बाद क्या था, कुछ और भी हमने सेम टाइप की चीजें ट्राई भी करी सबने। फिर हुआ ये कि मतलब जब वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई, जब कहते हैं ना कोई चीज ज्यादा वायरल हो जाती है, चाहे आपकी कुछ भी हो, आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपके माइंड में एक बात आती है कि यार कि ठीक है हम क्यों ना हम इस तरीके का कुछ ट्राई करें, अगर पब्लिक हमको देखना पसंद कर रही है। तो हमने बात करके आपस में और हमने बोला कि हम ठीक है हम वीडियो बनाते हैं अपना, जैसे हम मिलते तो थे ही हफ्ते में, हम एंजॉय करते थे, खाते थे, पीते थे, डांस करते थे। हमने कहा ठीक है हम जो वीडियोस बनाते हैं हम पोस्ट कर देंगे। तो यही था हमारा सेम, हम सब लोग वीडियो डालते थे, जिसको जो वीडियो अच्छी लगती थी वो
किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं था कि आप ये मत डालो ये मैं डालूंगी, या आप ये नहीं डालोगी ये मैं डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। जिसको जो वीडियो अच्छी लग रही है वो सीधे ही पोस्ट, सीधे ही पोस्ट। हाँ, सब बस एक ही वो था कि हर कोई एक दूसरे को, चाहे जितने लोग हो उसमें, वो सब उसको टैग करेंगे, सब उसको मेंशन करेंगे। बाकी कोई सी भी वीडियो पोस्ट करो, कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि हम तो एंजॉय कर रहे थे। यूनिटी यार। हाँ, हमें ये नहीं पता था कि हम आगे जाकर के क्या होगा, बस हमें ये था कि हमारी फ्रेंडशिप ऐसी है, लोगों को पसंद आ रही है, तो हम बनाते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, बस इतना ही था। और मैंने कहीं पे नोटिस किया था, मतलब मैंने सुना था या शायद मैंने देखा था, किसी ने उसको रोस्ट भी किया था एक थोड़ा अलग से वे। हाँ रोस्ट का तो आज के टाइम में ऐसा है कि रोस्ट, जिन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये है कौन, लेकिन मैंने उनका रोस्ट वीडियो देखा था, वो भी वायरल हो गया था, ठीक है। तो मेरे को लोगों ने दिखाया कि मुस्कान आपकी वीडियो के ऊपर इतना मतलब गलत किसी ने बोल रखा है। उस टाइम मेरे को ये भी नहीं पता था कि रोस्ट क्या होता है, किसको रोस्ट मार दिया, क्या होता है क्या नहीं होता। बट मुझे थोड़ा सा फील ये हुआ कि यार हमने दोस्तों के साथ हम इंजॉय कर रहे हैं, हम कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे कि हमें शर्मिंदा होना पड़े या फिर हम ज्यादा सोचे। हम डांस कर रहे हैं, डांस करने में क्या होता है, हम खाने के लिए गए हैं, ठीक है, वहाँ पे सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं, तो हम दोस्त हैं यार, सेम एज के सब लोग हैं, इसमें एंजॉय करने में क्या प्रॉब्लम है। अब वो पब्लिक के ऊपर है ना कि वो उसको किस नजरिए से देख रही है। अब हर किसी का अलग कंटेंट है, आपको पता ही, कुछ लोग गलत बोल के ही हाइप पकड़ रहे हैं, तो वो तो वही करेंगे, तो उनके लिए तो फिर मैं इग्नोर ही करना चाहूँ। अब तो इग्नोर करना चाहूंगी, उस टाइम में बहुत फर्क पड़ता था। फर्क तो पड़ता था, पर जहां तक देखा जाए तो बहुत ज्यादा तुमने ना उसको मतलब उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि मैंने एक दो बार उनको मैसेज करा था, बट उन्होंने मैसेज सीन करके उन्होंने रिप्लाई नहीं करा। वैसे तो करना नहीं चाहिए था मेरे को मैसेज, लेकिन वही बात है ना यार कि हमारे घर वाले देख लें इससे पहले, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को हटवा दें या कुछ भी हम ऐसी बात उनसे करें कि वो चीज़ हट जाए, बट वो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फिर हमने कहा, फिर मेरे को लोगों ने समझाया कि मुस्कान ये चीज़ें आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलेंगी, आगे हर कदम पे मिलेंगी। आप कुछ भी करोगे ना, कुछ भी अगर आप अच्छा आगे जाओगे तो कुछ लोग हैं जो आपकी कुछ ना कुछ बात ऐसे पिक करके और वो नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो फिर मैंने ठीक है, मैंने कहा यार ये नेगेटिविटी को जो है साइड ही कर दो, आप सिर्फ फोकस करो अच्छे लोगों पे, जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों पे ध्यान दो। तो अब तो मेरा फोकस सिर्फ उन्हीं लोगों पे, अदरवाइज मैं ना इधर देखती हूँ ना इधर देखती हूँ, कुछ नहीं। क्योंकि देखो गालियाँ तो उनको ही पड़ रही है जो भगवान की पूजा करते हुए वीडियो डाल रहे हैं, नेगेटिव लोग उनको भी बोल रहे हैं, उनको भी गलत बोल रहे हैं, जो फुल कपड़ों में वीडियो डाल रहे हैं गलत उनको भी बोल रहे हैं। और हर किसी का अपना एक वीडियो बनाने का स्टाइल होता है यार, तो नेगेटिविटी हर जगह है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को इग्नोर करके कितना आगे जा सकते हो। अगर आप उन चीजों में घुसे रहोगे तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज आपको हिट करेगी, लेकिन अगर आप इग्नोर कर दोगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा रेस आगे बढ़ा लो। क्योंकि काफी लोग हैं, जैसे अपना एक रजत भाई है, तो उनकी तो फिर बात मतलब वैसे देखो जेन्युइन में अगर ना, वो बहुत अच्छे एक एथलीट हैं, देश के लिए 14 मेडल लेके आए, वो नेशनल इंटरनेशनल सब, शायद आपको नहीं पता होगा। मेरे को तो नहीं पता था, मैंने तो नाम ही नाम सुना था, मैंने पॉजिटिव चीज नहीं पता ना इतनी तो। लेकिन फाइनली मैं बताऊं, जब से मैंने उनको मैंने उनको फर्स्ट टाइम ही बिग बॉस में देखा, जब से मैंने बिग बॉस में देखा है उनको, मैं तो फैन हो चुकी हूँ और मेरा दिल से सपोर्ट है रजत दलाल, बस बात खत्म। कोई पूछेगा किसको सपोर्ट करो, रजत दलाल को, बच्चे से पूछ लो किसे सपोर्ट करो, रजत दलाल को, रजत दलाल को, रजत दलाल को। मतलब तुम्हारा पॉइंट है कोई हो कहीं से हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो गाना सुना है ना, वो कौन सा है, उंगली तो वो गाना बिल्कुल सेट, वो सेट है उनपे, कई बहन के टके और बला 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 बला, वो सेट है। तो मतलब देखो, जैसे आपको उनके मेडल या कुछ नहीं पता, ऐसे ही सबको, पर नेगेटिविटी जो मतलब कुछ नेगेटिविटी जो हाईलाइट्स ज्यादा हो रखी है, जो चीजें हुई थी उनकी वजह से लोगों ने उनको बहुत अलग तरीके से, और उनका देखो कुछ चीजें में जैसे जो उन्होंने गलत किया उनको भाई परिणाम भी भुगतना पड़ा कुछ टाइम। वो तो है, अगर कोई भी है, अगर आप कुछ गलत करोगे तो उसका आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक टाइम आएगा कि उस चीज का सामना आपको करना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करो। तो बस बात वही है कि उन चीजों का सामना करने के बाद बंदा कितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। अब पब्लिक का तो यही है, पब्लिक को सिर्फ एक चीज चाहिए, चाहे कोई भी हो, हम भी हैं, आप भी हो, कोई भी हो, पब्लिक को सिर्फ एक चीज चाहिए कि हाँ यार इस बंदे ने ये काम कर रखा है, तो वो उसकी 100 अच्छाई छोड़ करके उसके एक नेगेटिव पॉइंट को पकड़ेंगे कि उसको पता है कि हम ये इसकी कमजोरी है, हम इसको जितना बोलेंगे वहां से वो हिट हो जाएगा। तो यही है आज के टाइम में पब्लिक को, लेकिन इग्नोर करनी चाहिए चीजें। इन फ्यूचर जैसे मतलब अभी ग्रोथ कर रहे हो, और भगवान करे दिन दुगनी रात चौगनी जो बोलते हैं वो ग्रोथ, तो बिग बॉस से अगर कोई ऑफर आता है तो जाना चाहोगे?
बिग बॉस तो मेरा फर्स्ट ड्रीम है गाइज। बिग बॉस तो मेरा ड्रीम जब से है, बचपन से, क्योंकि एक श्वेता तिवारी वाला सीजन था। वो मुझे सीजन नहीं पता कौन सा था, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी। तो मेरी सिस्टर, मेरी जो हम 3 बहनें हैं, ठीक है, सबसे बड़ी सिस्टर जो है वो मेरे को ऐसे बोलती थी, मुस्कान तू बिग बॉस में जाएगी, तुझे मैं बिग बॉस में भेजूंगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी लड़ाई में तेज थी उस टाइम पे। कहते हैं घर का जो छोटा बच्चा होता है वो थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़े में तेज होता है। तो वो इस पर्पज से मेरे को बोलती थी कि तू एक दिन बिग बॉस में जाएगी। तो वो ना मेरे माइंड में बात रह गई कि मुझे बिग बॉस में जाना है, कि मुझे बिग बॉस में जाना है बस। और वो अब तक भी है। अब तक मैं सोचती हूँ कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि मैं बिग बॉस में जाकर के सलमान खान के साथ खड़ी हो सकूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट सलमान खान है। अच्छा, बॉलीवुड एक्टर्स में? हाँ, बॉलीवुड एक्टर में ना तो उसके बाद कोई मेरा फेवरेट होगा और ना उससे पहले कोई है। मैंने जब से सलमान खान को देखा है सिर्फ मेरे को उनसे ही क्रश है, प्यार है, मतलब कुछ भी मान लो। बट ठीक है, बिग बॉस में अगर जाना है तो उनके लिए जाना है कि हाँ, और बस जाना है, इतना है। मैं तो चाहूंगा भाई जाओ, और हम भी अपने पूरे गाजियाबाद शहर में बड़े बड़े बैनर्स लगवाएं, मुस्कान शर्मा ऑफिशियल, बिग बॉस ऑफिशियल घर में एंट्री। बिग बॉस की जैसे बात हुई, और काफी सारे रियलिटी शो हैं जैसे खतरों के खिलाड़ी या कुछ और, तो ऐसा कुछ करने का कभी इन फ्यूचर में? मतलब अभी जो फिलहाल है, जो शुरू से ही माइंड में सेट है, जैसे कहते हैं ना, एक गोल्स होते हैं कि हाँ ठीक है हमें ये करना है, तो मेरा यही है कि मुझे बिग बॉस करना है। अब लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो मैं कब करती हूँ, बट उसके लिए मैं, हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है बिग बॉस। वो डिपेंड करता है कि मेरे को कब मौका मिलता है बिग बॉस में जाने का, बस यही है फिलहाल। जरूर मिलेगा। और जिस हिसाब से पॉजिटिव एनर्जी के साथ तुम आगे चल रहे हो और काम कर रहे हो, रात दिन जैसे लगे रहते हो अपनी रील्स वगैरह और चीजों में, मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि यूट्यूब पे कब से, मतलब एक जैसे अभी इंस्टा पे तुम ना काफी ज्यादा एक्टिव हो, तो यूट्यूब पे भी इन फ्यूचर कुछ सोचा है? यूट्यूब पे वैसे मैं कर रही हूँ, बट मेरे को यूट्यूब का भी ज्यादा नॉलेज है नहीं, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब की चीज़ें बहुत अलग हैं। और इंस्टा का तो ऐसे ही आपको पता ही है, सीधे वीडियो पोस्ट करना होता है। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना भी हम आगे जाएंगे, बट ठीक है, यूट्यूब पे भी अब मैं धीरे धीरे करके एक्टिव हो रही हूँ। उस पर मैं शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ। आता तो है नहीं, एडिटिंग करने नहीं आती, क्योंकि मैं अपना खुद ही मैनेज कर रही हूँ सब कुछ। जो भी टूटी फूटी एडिटिंग होती है, कहीं से क्या चीज़ जोड़ करके क्या वॉइस ओवर कर दिया, वो खुद ही कर रही हूँ। बट उस पर भी हो रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर भी। बाकी देखते हैं, कंटिन्यू करते करते ही सीखता है इंसान। मे बी यूट्यूब पे भी 10+ हो गए, 10,000+, 13,000 हो चुके हैं अभी तो। तो ठीक है, क्योंकि उसमें मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड्स करती रहती हूँ। ब्लॉग्स कम डाले हैं, बट शॉर्ट्स डालती हूँ। लेकिन अभी धीरे धीरे करके मैं उस चीज़ को चाहूँगी कि वो बढ़ जाए। और जैसे मैं इंस्टाग्राम पे टाइम टू टाइम चीज़ें पोस्ट करती हूँ, वैसे ही मैं यूट्यूब पे भी टाइम टू टाइम अपडेट्स जो भी है, चाहे व्लॉग्स की हों, चाहे वो शॉर्ट्स की हों। हेलो गाइज, तो गाइज आज मैं यहाँ आई हूँ तो मैं ऐसे करके दिखा सकूँ। नहीं करो यार, पता है जो अगर जैसे डेली व्लॉगिंग या कुछ, मतलब डेली तो बहुत टफ हो, हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगी, क्योंकि हमारा हम लोगों का घर का रहन सहन या जो भी है वो डेली व्लॉगिंग वाला नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको एक, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्पेस चाहिए ज़्यादा, और अभी स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो लेकिन वो धीरे धीरे करके जैसे ही चीज़ें और आगे ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, तो वो टाइम के साथ सब चीज़ हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ तक भी आए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आगे भी तो फिर जाना है, तो नहीं रुकना, बहुत आगे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आगे। तो जैसे मैंने देखा है कि आप ना सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हो, अकॉर्डिंग टू रील्स वगैरह, जो भी कुछ फेस्टिवल्स वगैरह कुछ भी आते हैं, तो आप एक प्रॉपर्ली भगवा साड़ी वगैरह और वो सारी चीजें, तो रियली पता है वो ना और क्रिएटर्स से बिल्कुल अलग बनाता है आपको। ये मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। और अगर आप कमेंट्स भी पढ़ोगे तो बड़े ही पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं उसमें। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। देखो नेगेटिविटी तो आती है पॉजिटिविटी के साथ, पर वो तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप भगवान की पूजा भी कर रहे होगे, तो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले तो वहां पर भी कर देंगे। लेकिन तो जैसे कि मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप भगवान की पूजा भी करो तो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले तो वहां पर भी आ जाएंगे, बोलने वाले। बट आप कितने अच्छे हो, कितने ठीक हो, वो आप जानते हो। आपको दुनिया को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो हर किसी को अपने धर्म को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ या कोई भी है, हाँ, कोई सब लोग कर ही रहे हैं, अपना सनातन धर्म है ही गाइज, ठीक है। तो फिर हम क्यों ना दिखाएं। तो मेरा तो कहना यही है कि बोलो जय श्री राम। तो श्याम जी से, जैसे कि मैंने देखा है कि आप श्याम जी की भक्ति में बहुत ज्यादा लीन रहती हैं, और
मतलब लीन वाला तो यार का मतलब वो है कि ना कहीं लीन वाला तो बहुत बहुत ज्यादा चला जाएगा। नहीं है रियली यार, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे और क्रिएटर्स हैं या वो है ना, तो कहीं भी जैसे अपने एरिया में कहीं भी जागरण वगैरह कहीं पे जो चीजें हो, चले जाते हैं, दरबार लगा हो बाबा जी का, तो तुम वहाँ जाते हो। मैंने नोटिस की है सब चीजें बहुत ज्यादा, पूजा पाठ जो डेली पूजा पाठ करे वो दिल में होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बहुत से लोग ऐसे है ना, बोलना नहीं चाहिए पर कहीं ना रील्स वगैरह नॉर्मली स्टोरी वगैरह उन सब बहुत सारी चीजें करते हैं, पर कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा भाई और बनाओ, अगर तुम जा रहे हो जाओ यार, वो सब चीजें भी बहुत जरूरी है। अपने धर्म को प्रमोट करना गलत नहीं है, इन सब चीजों में भी लोग एक ना कुछ अलग धर्मों ने तो मैं कहना चाहूंगा जो जाके जैसे रील्स वगैरह या स्टोरी वगैरह, तो लोग उनपे बहुत गलत कमेंट करते हैं कि तुम भगवान के पास नहीं आए हो, तुम यहाँ अपनी रील बनाने के लिए आए हो। हाँ, मैं पढ़ता हूँ कमेंट, तो पता है मैं सभी से कहना चाहूंगा सभी धर्मों से भाई सब धर्म अच्छे हैं, पर किसी भी धर्म के बारे में कोई गलत नैरेटिव सेट ना करें। देखो होता क्या है कि आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे कि हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ, मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ, मैं वहां पे जाके एंजॉय करती हूँ, तो मैं वीडियो में बनाती हूँ, तो मैं शेयर करती हूँ कि हाँ आज मैं यहाँ पे गई थी। अब उसका कुछ गलत नहीं है। तो जब हम भगवान के पास जा रहे हैं, इतना ठीक है दिल से जा रहे हैं कि यार नहीं यार श्याम बाबा का वहाँ पे कीर्तन है, वहां पे हम जाएंगे, तो वहां की क्यों वीडियो ना बनाए, क्यों ना दिखाएं कि हमारे बाबा ने कैसा श्रृंगार कर रखा है, कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं, ठीक है, या हम क्या पहन के गए हैं वहां पे, हमने कितनी मस्ती करी है वहां पे, कितने अच्छे अच्छे भजन हो रहे हैं या कुछ भी है, मतलब कि वहां की हम क्यों ना दिखाएं कि वहां पे कितनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी है, एक पॉजिटिव वाइब, हाँ एक पॉजिटिव वाइब जो वहां की है वो हम आप तक शेयर कर रहे हैं। आपको तो हाथ जोड़ने चाहिए वहीं से, ठीक है, हाथ खोल करके नेगेटिविटी मत फैलाओ, हाथ जोड़ो, ऐसी चीजें देख करके हाथ जोड़ने चाहिए। तो यही है कहने का मतलब, चाहे कुछ भी आप कहीं भी जा रहे हो, अपनी जैसे डेली लाइफ आप लोग शेयर कर रहे हो, तो अगर हम भगवान के मंदिर भी जा रहे हैं, किसी कीर्तन में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो ठीक है यार शेयर करो। भगवान ने ये सब दिया है, भगवान ने इस लायक बनाया कि आपको कि आप यहाँ पे खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं तो यही हूँ, मेरे को तो जहाँ अच्छा लगेगा मैं वीडियो बनाऊंगी, और मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी से, मैं उसको पोस्ट करूंगी, चाहे लोग गलत बोले अच्छा बोले, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। सही बात है। मुझे सपोर्ट करने वाला भगवान है, दुनिया से क्या ही करना है, नेगेटिविटी फैला लो तुम। तो पॉजिटिव जैसे हो, और इस पॉजिटिविटी का राज क्या है? इस पॉजिटिविटी का राज है मेरे पापा, मेरी फैमिली, बस। मैंने जैसे अभी ना नोटिस किया तुम्हारे टैटू कंप्लीट नहीं है यार, टैटू दिखाना नहीं है, टैटू दिखाना नहीं है, टैटू नहीं दिखाना, पर मैं एक नॉर्मली मतलब जैसे आपके फैमिली में भाई भी हैं, बहन भी हैं, पापा मम्मी सब हैं, तो कहीं ना आपका एक जो लगाव है वो पापा से बहुत ज्यादा है, तो उसका पीछे कुछ बताना चाहोगे क्या? उसका पीछे मतलब उसके पीछे कोई राज नहीं है, बल्कि हमने मार सबसे ज्यादा पापा से ही खाई है। मतलब कहते हैं ना लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, बस हमारे पापा ने बचपन में, ठीक है यार जब हम छोटे होते हैं, क्योंकि मैं और मेरा भाई मतलब सेम ही थे, वो मेरे से 5 साल बड़ा है, तो हम शैतानियां जो करते थे ना बहुत हाई लेवल की करते थे। अच्छा। बहुत ज्यादा। तो हमारे पापा ने हमें खूब कूटा है, मम्मी से मार खाई है, बहन से मार खाई है, भाई से मार खाई है, लेकिन शुरू से ही जो मेरा लगाव वो ना पापा की साइड ज्यादा है। वो इस वजह से है क्योंकि मैं जब भी बीमार होती हूँ तो किसी के बस की नहीं है घर में कि मुझे कोई दवाई खिला दे, वो सिर्फ एक मेरे पापा के अंदर ही, मैं कहती हूँ कि उसको टैलेंट मान लो या उनके अंदर कुछ भी मान लो, कि वो पकड़ के मेरे को दवाई सीधे यहाँ पे उतारेंगे दवाई ये भी नहीं कि बेटा इसको खाओ ना, जबरदस्ती मार के कूट के दवाई खिलाना। और जैसे कि बचपन में मैं गुस्सा हो जाती थी तो मुझे कभी किसी ने हाथ से खाना तो नहीं खिलाया होगा, लेकिन मेरे पापा ने मुझे शुरू से अपने हाथ से खाना खिलाना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे प्यार तो वैसे तीनों बेटियों को बहुत करते हैं वो, बट मैं छोटी हूँ तो मेरे को ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा मिला है हर चीज में। बचपन में जब ठीक है, जब थोड़ी सी एज हुई कि हाँ ठीक है हम जॉब करने लग गए या फिर जो भी थे, तो उस टाइम में बाउंडेशन भी बहुत थी मेरे पे, बट धीरे धीरे करके जब मेरे पापा को समझ आने लग गया कि हाँ ठीक है अब ये कर रही है काम, इसी लाइन में इसको आगे जाना है, तो फिर उस टाइम से अब तक मेरे को इतना सपोर्ट है कि मैं कहती हूँ कि यार जिसकी कोई हद नहीं है, वो मेरे को किसी चीज के लिए मना नहीं करते। जैसे आप एक लड़की हो और आज के टाइम में आप अपने पैरों पे बिल्कुल सक्षम हो, तो लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो कि बहुत सी लड़कियां होती हैं जिनके ना फैमिली प्रेशर्स होते हैं या कुछ चीजें, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अभी ग्रो कर सके अपने आप को? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी, जैसे कि कई लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती। एक तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सपोर्ट के लिए मैंने भी ठीक है अपने घर में बहुत ज्यादा लड़ाई करी है, मैंने भी स्टैंड लिया है, तब जाकर के मेरे को ये सपोर्ट मिला है, वरना मैं शूट पे से कहीं से आती थी तो मेरे को भी सुनने को मिलती थी या फिर ठीक है लड़ाई झगड़ा मेरे घर में हो जाता था, बट मैं काम करती गई, मैंने अपने काम को
कभी भी नहीं सोचा कि मैं इसको छोड़ दूंगी, ठीक है। मैं काम करती गई। तो उस पॉजिटिविटी के साथ मतलब पॉजिटिव होकर के मैं काम कर रही थी, मेरी फैमिली ने देखा कि ठीक है ये काम कर रही है, मेरी लगन देखी, तो उन्होंने वो मेरे साथ वैसे ही ढल गए। तो मैं लड़कियों से ये बोलना चाहूंगी कि आपकी फैमिली आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उनको अपने काम के बारे में समझाओ, उनको ट्रस्ट दिलाओ कि ठीक है आप जो भी कर रहे हो उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। अपनी फैमिली को लेकर के जाओ शूट पे। हालांकि मेरे साथ कोई नहीं गया है अभी तक मेरी फैमिली में से, क्योंकि ठीक है मेरे को शुरू से वो सपोर्ट मिल गया था, स्टार्टिंग से ही मेरे को सपोर्ट मिल गया था। बट अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, आप एक दो बार उनको लेकर के जाओगे तो वहाँ का माहौल देखेंगे। एक ना जो माइंड सेट होता है ना, वो माहौल से भी होता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, आपके अगल बगल कैसी टीम है, वो क्या टीम काम कर रही है। धीरे धीरे करके जब आप काम करते रहोगे, आपकी लगन देखेंगे, आप वो बढ़ता हुआ देखेंगे आगे, तो वो अपने आप ही आपके साथ उसी उसमें डल जाएंगे। लेकिन दूसरों का साथ लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी फैमिली को समझाओ अपने काम के बारे में, और दूसरों का साथ कभी मत लो। कहते हैं ना, उसने हमको सपोर्ट करा है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। आज सब सपोर्ट कर रहे हैं, कल को वही लोग आपके बारे में गंदगी फैलाएंगे, होते ही हैं ये, आप भी जानते हो। आप लड़के हो, मैं लड़की हूँ, कोई भी है, ये तो कोई बात किसी से छुपी नहीं है। जो स्टैंड आपके लिए आपकी फैमिली ले लेगी, वो आपके लिए आपके दोस्त या आपके बनाए हुए भाई या आपकी बनाई हुई बहनें कभी नहीं ले पाएंगी। तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली को सेटल करना है, ठीक है, इस चीज के लिए। उसके बाद सारी चीजें उसके बाद हैं। तो एंड कहीं देखा जाए तो आपका पॉइंट ये है कि जो भी गर्ल्स हैं वो अपना स्टैंड लें। हाँ, अपना स्टैंड लें, अपनी फैमिली के आगे स्टैंड लें, उनको अपने काम के बारे में समझाएं, ठीक है। ये दिखाएं कि हम अपने काम को मतलब कितनी मेहनत से करना चाहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप हमारे साथ चलो, उस चीजों को देखो। अपनी फैमिली को एक कंफर्टेबल जोन में वो रख करके दिखाएं कि हाँ ठीक है, हम ऐसी चीजें हम कर रहे हैं। अगर आप उनको दिखाओगे नहीं, उनको लेके नहीं जाओगे, तो जाहिर सी बात है जो माइंड उनका सेट है वो उनका माइंड सेट ही रहेगा। क्योंकि हमें, चाहे हम भी हैं, हम भी कहीं पे जाएंगे तो जाने के बाद हमें वहाँ पर देख करके, वहाँ का माहौल देखने के बाद हमें पता लगेगा कि यहाँ की वाइब क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, कैसा सिनेरियो है, तो वो चीज देखने के बाद ही हमारा चेंज होगा। तो और आज के टाइम में मुझे ऐसा नहीं लगता कि लड़कियों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। लोगों को पता लग गया है कि यार लड़कियां बहुत कुछ कर रही है, तो सबकी फैमिली फुल सपोर्ट कर रही है, फुल सपोर्ट। मतलब जितने मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, हर जगह देखा है कि सारी लड़कियों को फुल सपोर्ट मिल रहा है। मतलब और जिनके मे भी कुछ ही परसेंट होंगे जो नहीं भी कर रहे, तो लेकिन वो आने वाले टाइम में वो भी करने लग जाएंगे। नहीं, मेरा एक ये पॉइंट है कि ना, वो अपनी फैमिली से एक पॉजिटिव तरीके से बात करे, उनको समझाए बैठा के। और जब भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे हम सब यार मतलब मिडिल क्लास लोग हैं जैसे कि, और एक सिनेरियो बना होता है ना, जैसे हमारे मम्मी पापा सब मतलब एक जनरेशन गैप, आज की जो समय सिचुएशन है बहुत चेंज है। तो वो सारी चीजें समझाएं बैठा के, और जैसे तुमने बोला साथ लेके जाए। और कुछ लड़कियां या कुछ लड़के भी कुछ ऐसे होते हैं ना जो कुछ अच्छी चीजों के मतलब चक्कर में कुछ गलत चीजें करते हैं। तो मेरा ये कहना होगा कि ये सब चीजें ना करें। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो मतलब कुछ भी गलत तरीके की हरकतें ना करें। आप समझ ही रहोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि यार फैमिली, यार दोस्त काम आते हैं, पर फैमिली सबसे ऊपर होती है और हमेशा काम आती है। फैमिली हमेशा, ठीक है, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैं अपने गुस्से में, मेरे पे कंट्रोल नहीं है, ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ, बस सब जानते हैं, ठीक है। बट एंड ऑफ द डे आपकी जो काम आएगी वो सिर्फ आपकी फैमिली आएगी, अदरवाइज कोई आपके काम नहीं आएगा। तो अपनी फैमिली से हमेशा एक अच्छा बॉन्ड शेयर करो। आपके साथ कुछ भी चीज़ें हो रही हैं और आपको लगता है कि हाँ ठीक है मेरी फैमिली इसको हैंडल कर सकते हैं, तो उनको बताओ। लेकिन अपनी फैमिली को छोड़ करके दूसरे लोगों से शेयर करना, ये सबसे बड़ी, आज के टाइम में लोग इसी चीज़ से मार खा रहे हैं। और चाहे कोई भी हो, मैं भी हूँ, कुछ भी है, कि लोग अपनी फैमिली को, अपनी बहनों को ना बता करके चीज़ें दूसरों को बता करके ना थोड़ी सी वो ज़्यादा प्रेशर में जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर आप ये चीज़ अपनी फैमिली के साथ शेयर करोगे, चाहे कुछ भी है, हर किसी की लाइफ में कोई एक ऐसा होता है जिसके साथ फैमिली को ज़्यादा फ्रैंक होता है, और जो आपको लाइफ में आगे जाने में भी सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि आपकी बहन हो, अगर आपको कुछ करना है तो अपनी बहन से बोलो, आपकी बहन धीरे धीरे करके मम्मी पापा के कान में डाले, या भाई को बोलो या मम्मी को बोलो, या डायरेक्ट जाके पापा से बात कर लो। बात सुनोगे बट ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने अभी देखा, एक तुमने अभी एक पॉइंट था कि बहन या फ्रेंड या दोस्त, तो कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब मैंने देखा तुम्हारी दोस्ती बड़ी ही एक अटपटी सी और मजबूत, मतलब एक रही है दोस्ती अलग लेवल की दोस्त। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ तुम्हारी दोस्ती ना हो, खाली लड़कियों के साथ भी एक बहुत ही अलग लेवल की रही है, और लड़कियों के साथ भी।
तो कुछ लड़कों के दोस्ती मतलब जो भी लड़के रहे या जैसे, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? लड़के रहे हैं, हाँ लड़के जो दोस्त रहे हैं, बेसिकली बहुत सारे दोस्त हैं तुम्हारे लड़के। देखो मेरे को पहले ऐसा लगता था कि लड़कों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है, ठीक है, अभी भी होता होगा, हर किसी का एक माइंड सेट होता है, ठीक है। पहले क्योंकि मेरे दोस्त ना लड़के बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। मैं ऑफिस में जा रही हूँ, वहाँ मैं सारे लड़के ही लड़के हैं, हम 2 लड़कियां हैं, तो शुरू से मैं लड़कों के बीच ज्यादा रही हूँ और मेरे को ना थोड़ा सा लाड प्यार उस तरीके से मिला है हमेशा ही, क्योंकि मेरा एक तो नेचर ऐसा है थोड़ा सा ज्यादा बोलने वाला, मस्ती करने वाला, तो मतलब हर जगह से मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया। तो मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं यार, मेरे तो लड़कों के साथ दोस्ती ज्यादा अच्छी है और अच्छी रही भी है। बहुत लोगों ने मेरे साथ अच्छी फ्रेंडशिप निभाई भी है, बट एंड ऑफ द डे, ठीक है, जब सारी चीजें हो गई और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा चीजें मैं आगे बढ़ गई या माइंड चेंज हो गया, मैच्योर हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सब चीजें ठीक है, बट लड़की की दोस्ती सबसे बेस्ट है। एक लड़की के लिए लड़की की दोस्ती बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो जो भी चीजें हैं वो लड़के के साथ शेयर नहीं कर पाएगी, वो एक लड़की के साथ अच्छे से पूरी मतलब सारी चीजें डिटेल में उसको बता करके उसके साथ शेयर कर सकती है और एक अच्छा सजेशन उससे ले सकती है। लड़के को वो सारी चीजें नहीं बता पाएगी। होती है कुछ मतलब कुछ लड़के के साथ वो एक ब्रो वाली लाइफ जी सकती है कि हाँ ठीक है यार, चल यहाँ चलते हैं, यहाँ घूमते हैं, लेकिन उतनी ही लाइफ एक सीमित नहीं होती है, ठीक है। होता होगा कई लड़कियों का कि लड़कों के साथ ठीक है उनकी अच्छी जमती होगी, मेरी भी जमती थी, बट अभी मेरे को ऐसा लगता है कि लड़की के लिए एक बेस्ट दोस्त हो सकती है, बहन हो सकती है, सब चीज हो सकती है, वो उसको अच्छे लेवल पे समझा सकती है। और जैसे ना, ये तो लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया लड़कों की दोस्ती का। लड़कियों के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है और दोस्ती रही है। एक ग्रुप होता था लड़कियों का और लड़कों का भी। तो पहले मतलब एक ग्रुप पे जैसे बात आ गई है, तो मे भी ग्रुप में 7 से 8 लोग थे, जिसमें नाम मैं ले सकता हूँ। नाम जैसे रोहित, शिवम, त्यागी भाई और दीपांशु, हिमांशु और छोटी गोरी, बड़ी गोरी पर ग्रुप में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। तो वो ग्रुप बीच में मैंने देखा जैसे कि कुछ दरारें भी आई बीच में। मैंने कुछ टाइम पहले नोटिस भी किया कि कुछ चीज़ें ठीक भी हुई। और मेरा पॉइंट ये है कि यार चीज़ें जितनी ज़्यादा अपनी तरफ से हो सके तो ठीक ही रहे, अगला वाला वो उसके कर्म है, वो भगवान देखेगा। तो ये ग्रुप मतलब कैसे थोड़ा टूटा उठा है, कुछ थोड़ा सा कुछ बताना चाहोगे? वैसे तो मैं मतलब क्या ही बोलूं इस चीज में। अब हुआ मतलब जैसे कि मैंने बोला लड़कों की फ्रेंडशिप, लड़कियों की फ्रेंडशिप पे बात चल रही थी, तो उस ग्रुप में सबसे पहले हम 2 ही लड़कियां थे, मैं और अन्नू, बाकी सारे लड़के थे 6-7 जो। तो लड़कों के अंदर ना थोड़ा सा होता है भाईचारा, वो हमारे साथ वो बॉन्डिंग शेयर नहीं कर सकते जो वो लड़के के साथ कर लेंगे, या उनके साथ जो फ्रेंडशिप निभा सकते हैं वो हमारे साथ नहीं निभा सकते। कई चीजें अच्छी भी रही, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके जैसे पता नहीं क्या क्या माइंड सेट होता चला गया। या तो ये कह सकते हैं कि मेरे पास जैसे मेरे फॉलोवर्स बढ़ रहे थे जिस स्पीड से, या कुछ भी छोटी मोटी बात हो जाती तो उस बात को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले जा करके मजाक में कोई ऐसी चीज़ बोल देना जो ठीक है, जो पर्सनल लेवल पे जा करके हर्ट कर जाए कि यार ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए थी। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर के फिर हमने सोचा कि इससे अच्छा है कि जब ज्यादा हमारी कुछ बिगड़ जाए, ज्यादा चीजें खराब हो, से अच्छा है कि इंडिविजुअल शिफ्ट हो जाए, हम अलग ही हो जाते हैं, ठीक है। तो बस ये रीजन था, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ बहुत ज्यादा बिगड़ गई। एक ठीक है, वो अपनी लाइफ में अपना काम कर रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में अपना काम कर रही हूँ, सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी और कुछ नहीं। सभी ग्रो करे यार, सभी, हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी का अपना है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, हर कोई अपनी लाइफ में आगे जाए बस। और जैसे कि गर्ल्स वाली फ्रेंडशिप पे बात आई, तो एक दोस्त है बहुत दूर की, नाम समझ ही गए होगे, मोना जी नाम है उनका। हाँ, तो मोना डार्लिंग नाम है। वो तुमने अपना नहीं वो उसको सभी मोना डार्लिंग बोलते हैं। देखो मैं 1-2 बार जो भी मिला हूँ तो वो तुमने अपना निकनेम दे रखा होगा। हाँ। जैसे मैंने तुम्हें नाम दे रखा है क्या, मुक्कू डॉन, ठीक है। तो मैंने डॉन, तो तुमने अपने हिसाब से, तो वो चीजें ठीक है। तो तुम्हारी फ्रेंडशिप कैसे हुई और कैसे तुम उसको मैनेज कर रहे हो, क्योंकि मे भी तुम्हें भी शायद 5 साल के अप्रोक्स कितने हो गए, 4 साल हो गए, और एक लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप विद गर्ल, ठीक है। 350 किलोमीटर पड़ता है हमारे गाजियाबाद से उनका सिरसा, ठीक है। तो मैनेज करना तो ऐसी बात है कि मैं मिली कहाँ थी, मैं एक शूट पे मिली थी मोना से। शूट पे मोना थी एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई थी, मैं एज अ मॉडल गई थी। तो वहाँ पे मोना ने मेरा मेकअप करा, ठीक है। अब आपको पता ही हमारा नेचर, हंसते खेलते बालक है हम तो, ठीक है। जो जैसे बात करता है उसके साथ उसी रंग में बिल्कुल ढल जाते हैं। तो मोना के साथ मोना ने मेकअप करा, जाहिर सी बात है वो लड़की थी शूट पे और एक मैं थी,
अदरवाइज कोई लड़कियां नहीं थी शूट पे, आपको पता है ये लड़के ही होते हैं ज्यादातर। तो मोना के साथ मतलब एक बॉन्डिंग हो जाता है ना यार इस बंदे को देख करके कि हाँ ये अपना सा है, इसके साथ कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि नहीं यार इसके साथ कुछ बात करने में कुछ अजीब लगे या मेकअप आर्टिस्ट वाला सीन लगे, उसको ऐसा लगे कि यार ये तो शूट पे आई है, मॉडल है, इतना कुछ नहीं। बस वहाँ से हमने बात करी, उसने मेरे को बोला आप कहाँ से हो, मैं गाजियाबाद से हूँ। ऐसे करते करते थोड़ी सी बात हो गई, हमने फ़ोटो ली, हमने वीडियो बनाई, हमने वो वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल दी। धीरे 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 करके इंस्टाग्राम पे हमारी हाई हेलो होने लग गई। मैं सिरसा गई दोबारा से, मैं फिर मोना से मिली, मैं फिर सिरसा गई, मैं फिर मोना से मिली। अच्छा, मैं फिर शूट पे गई, मैं फिर मोना से मिली। उन दिनों आना जाना ज़्यादा हो रहा था कि मैं सिरसा में काम ज़्यादा कर रही थी, मतलब कि बैक टू बैक, क्योंकि हरियाणा में ही शूट होते थे पहले, तो मैं ज़्यादा जा रही थी वहाँ पे। तो अब वही बात है, धीरे 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 करके ऐसी बॉन्डिंग हो गई। आज तक नहीं पता था कि वो बॉन्डिंग ऐसी हो जाएगी कि सब ये सोचेंगे यार ये ऐसे मिले थे। हाँ, मतलब सडन मिले कोई। हाँ, एक शूट के दौरान एक मेकअप आर्टिस्ट है, देन दूसरा भाई एक आर्टिस्ट है, और ऐसी दोस्ती हो गई बिल्कुल बहनों जैसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं ये बोलूँ कि जैसा प्यार मेरे को मेरी बहनें करती हैं दोनों, सेम डिट्टो वैसा ही मुझे मोना करती है। मोना मुझे अब छोटा ही समझती है, मतलब वो ये नहीं सोचती कि मेरी सहेली है या मेरी फ्रेंड है, ठीक है, नहीं, वो मेरे को बच्चों की तरह ट्रीट करती है। कुछ भी बात हो जाएगी ना, कुछ भी, मैं कुछ भी बोलूँगी, बस वो मेरी हाँ में हाँ मिलाती है। अच्छा, ठीक है बाबू, हाँ बाबू, ठीक है बाबू, ऐसे ही करेंगे बाबू, हाँ बाबू तू ऐसा तू चाहती है नहीं, ठीक है बाबू ऐसे ही करेंगे। ना तो उस बंदी के मुंह से मैंने मेरे प्रति सुना ही नहीं है कि मैंने कुछ चीज़ उसको बोली हो और उसने ये बोल दिया हो कि ना, वो बस हंसते हंसते की बात बोलेगी, ठीक है बाबू। बस बाबू, ठीक है बाबू, हाँ बाबू, ठीक है मुस्सू, ठीक है। तो जैसे एक मोना और एक भाई है दोस्त, मानी भट्ट, एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स अपने लेवल पे बड़े अच्छे सॉन्ग्स दिए हैं, काफ़ी हिट भी। तो उनके साथ कैसा, मतलब कब मिले? और बहुत अच्छा वो सपोर्टिव हैं। जैसे इस अभी मैंने ना ये चीज़ें अभी लाइव पे, अभी जो आपका लाइव 2-3 दिन पहले चल रहा था, हाँ, तो मैंने देखा, तो एक पाजी हैं जिनके साथ, कुलदीप भाई जो है, जो भी, तो वो साइड में बैठे थे। तो वहाँ पे ना उन्होंने, मतलब मैंने सुना कि लास्ट वाले जो सॉन्ग था बूम गर्ल्स, उसमें भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हाँ, बहुत सपोर्ट किया। तो मैं जैसे मिला भी हूँ, बाय नेचर भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भाई जैसी बातें, तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनका सपोर्ट इसलिए मतलब ऐसा रहता है कि जब मैं मोना से मिली थी तभी उसी टाइम पे मैं उनसे मिली थी। तो हम एक टीम वर्क कर रहे थे, एक टीम में थे, मतलब 7-8 लोग थे, तो सबके साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। मानी सर के साथ भी और भी लोग थे, ठीक है। तो वो सपोर्ट वहीं से बना हुआ आ रहा है। शुरू से हमने ना एक टीम वर्क टाइप का काम करा है कि कोई अगर किसी का भी शूट है तो हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि यार इसका शूट है तो मैं क्यों करूँ या मेरा क्या मतलब बनता है करने का। तो वो सपोर्ट वाली चीज़ें वहीं से शुरू हुई हैं बिल्कुल, कि ठीक है, एक अच्छा सपोर्ट रहा है उनका भी मेरे को। और दोस्त वो मेरे बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे को कोई भी सजेशन चाहिए होता है कभी भी तो मैं बेझिझक बात कर सकती हूँ। मतलब ऐसा नेचर है उनका कि हर कोई अच्छे से बात कर लेता है। हाँ, और मैंने ना जैसे रील्स वगैरह भी देखी हैं काफ़ी, तो बहुत अच्छी एक ना ट्यूनिंग बनती है दोनों की काफ़ी। तो हाँ, मतलब उनके साथ मेरा ऐसा सीन है, इनके कहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स वाला। हाँ, ठीक है कि हाँ ठीक है चलो सर वीडियो बनाते हैं। वो भी कभी उनका कोई सॉन्ग आता है, मुस्कान वीडियो बनाते हैं, तो उनका सॉन्ग जैसे कि उनका सॉन्ग कोई आया है, आने वाला है, तो आने से पहले ही हम 50 वीडियो वो हम रेडी करके रख लेते हैं कि ठीक है ये गाना आएगा और बैक टू बैक इस गाने पे पोस्ट करनी है वीडियो। बीच में एक सॉन्ग आया था चाय करके कुछ, हाँ कॉफी, हाँ सॉरी कॉफी, तो उसमें काफी प्यारे प्यारे वर्ड्स थे और बहुत सारी वीडियोस हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई थी। आने वाले मतलब इन फ्यूचर कुछ साथ में कोलैबोरेशन होगा? अभी तो उनके साथ मतलब एक उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था है, ठीक है, तेरे लिए, तो उसमें हम दोनों ने साथ में काम करा है। तो क्या ऑलरेडी शूट हो गया? हाँ शूट हो चुका है। अच्छा, अभी वो रिसेंटली शूट हुआ है। हाँ पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, सॉरी। हाँ मतलब रील्स वो, लेकिन आपको सिर्फ रील्स पे देखने के लिए मिलेगा क्योंकि उसका ना हमने BTS टाइप का शूट करा है। क्योंकि वो खुद नहीं कराया उन्होंने कि अपने चैनल के लिए या जो भी है, कि मैं खुद ही कर रहा हूँ, देखता हूँ, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा उस सॉन्ग को ना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। कभी भी कमेंट्स में उसकी एक लाइन भी सुन लेगी तो पब्लिक नीचे कमेंट करने लग जाएगी कि ये सॉन्ग कब आएगा, मुस्कान ये सॉन्ग कब आएगा, मानी सर ये सॉन्ग कब आएगा। तो सब लोग
मतलब उसके बारे में पूछते ही हैं, और वो गाना बहुत 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 प्यारा है पर्सनली लेवल पे, मतलब मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है, और मैं चाहती भी ये थी कि वो सॉन्ग मैं करूँ। लेकिन घूम फिर के देखो वो चीज़ कितने सालों बाद वो मतलब हमने उसका शूट किया, और रील के लिए शूट करा है, बट शूट बहुत प्यारा हुआ है। वो ऐसा लगेगा नहीं कि रील्स है, कि हमने रील्स के लिए शूट करा है। फुल ऑन मस्ती में एक अच्छी बॉन्डिंग जो है हमारी, मतलब, हाँ वो अच्छी बॉन्डिंग दिखी है, केमिस्ट्री रील और रियल लाइफ जो है और वो दिखा है। अच्छा हाँ, मतलब कि सॉन्ग के हिसाब से मतलब बहुत, अभी तो हमें अच्छा ही लग रहा है। बाकी वो देखते हैं पब्लिक क्या प्यार देती है, क्या रिएक्शन देती है उस पर, पब्लिक उसको किस नजरिए से देखती है और उस गाने को कितना प्यार देती है। बाकी तो कोशिश तो ये करेंगे कि फुल सपोर्ट रहे पब्लिक का उस सॉन्ग के लिए, क्योंकि वो ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा। नहीं यार, और मैं और कहना चाहूंगा भाई सभी से, दोनों ऐसे हाथ जोड़ के, ये वाला हाथ मेरा चला हुआ है, ठीक है इसके बारे में बताऊंगा। तो दोनों हाथ जोड़ के भाई, जो सॉन्ग आएगा मुस्कान और मानी भाई का, उसको सभी प्यार दें। और मेरी स्टोरियों पे तो लगा मिल ही जाएगा, क्योंकि सारे सॉन्ग्स जो भी आते हैं वो पहले ही सेल हो जाते हैं, ठीक है, फिक्स है वो, लगने ही लगने तो हैं। जरूर प्यार दें। और मैं भी भाई उस पर रील बनाऊंगा अपने सभी भाइयों के साथ। और रही बात ये कि इन फ्यूचर मैं उनके साथ कोलैब करूँगी या नहीं करूँगी, या कोई काम करूँगी या नहीं करूँगी, तो अगर उनको ऐसा लगेगा कि हाँ मुस्कान इस चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, या मुस्कान इस काम को बहुत अच्छे से कर सकती है, इस गाने में एक्ट बहुत अच्छे से कर सकती है, तो जाहिर सी बात है वो अप्रोच करेंगे। और मैं तो बिल्कुल काम के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगी फिलहाल तो मैं फुल ऑन फुल एनर्जी के साथ काम करूँगी। तो काम नहीं छोड़ना है गाइस, काम करना है। हाँ भाई, काम करते रहो। कि मुस्कान ने अभी एक गाड़ी ली है, बलेनो, तो उसके बारे में कुछ? उसके बारे में बस ले ली गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसके बारे में कुछ नहीं। यही बोलना चाहूँगी, गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कभी भी कहीं भी ट्रैवल करना पड़ जाता है। जैसे कि आपको पता है जो लाइफ इस टाइम चल रही है, कहीं भी मैं जा रही हूँ तो मुझे कन्वेंस बहुत मार देता है गाइस। इतना तो मैं कमा नहीं रही जितना मेरा कन्वेंस लग जाता है, आपको पता ही है। हाँ, क्योंकि जो भी शूट होता है या जो भी कुछ भी काम होता है वो सीधे हरियाणा या चंडीगढ़ साइड होता है। ट्रैवल ज़्यादा हो गया, आना जाना, तो कन्वेंस बहुत ज़्यादा लग रहा था यार, ठीक है। कन्वेंस बहुत ज़्यादा, मतलब कन्वेंस की वजह से बहुत ज़्यादा मार खा रही थी, क्योंकि मैं जहाँ पे काम पे जो भी जाती हूँ, मैं शूट वगैरह पे, वो कन्वेंस उतना पे करते नहीं है, और जितना मेरी साइड से मेरा लग रहा था। और होता ये था कि जैसे कि मैंने कैब बुक करी है, तो मैं कैब वाले भैया को फ़ोन कर दी थी, फिक्स हो जाती थी सब चीज़ें। अब मुझे शूट पे जाना है चंडीगढ़ या हरियाणा, तो मैं उनको बोलती थी भैया आप कहाँ पे हो, वो कहते थे आ रहा हूँ 15 मिनट में। 15 मिनट बाद फ़ोन करती थी, फ़ोन ऑफ। तो मेरी टाइम की प्रॉब्लम, फिर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। इस वजह से मैंने एक मजबूरी में लेनी पड़ी कि हाँ यार अब ले लेते हैं, और ज़रूरत भी है। बाकी गाड़ी आएगी तो शायद हो सकता है ज़्यादा मेहनत कर लें, गाड़ी की वजह से ही ज़्यादा मेहनत कर ले। अभी थोड़ा सा सोच रहे थे यार ठीक है ना, चल ही रहा है, अभी फिर ये हो जाएगा यार सर पे एक बोझ है बहुत तगड़ा कि इसको तो मैनेज करके चलना है, तो उस हिसाब से मेहनत करेंगे। लेकिन मैं ये बोलूँगी ऑडियंस को कि देखो, हर किसी का ड्रीम होता है गाड़ी लेना। गाड़ी आप जब ही ले जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से सक्षम हो अपने ऊपर, ठीक है। अदरवाइज तो अभी इन चीज़ों में एकदम से तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेने हैं, क्योंकि वो चीज़ें कई बारी ना बहुत गलत हो जाता है। हम कुछ मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं और हमें नहीं पता नहीं होता कि ये चीज़ आगे जा कर के हमें थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है। तो सब चीज़ें समय के साथ अपने आप हो जाती हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले। मैं यही बोलना चाहूँगी, जल्दबाजी में गाड़ी वाड़ी ये चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं, बंदा थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़्यादा हो जाता है इन चीज़ों की वजह से, माइंड काम करना बंद, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है, ठीक है। जल्दबाजी में ले ली, बट उस चीज़ को थोड़ा सा मैं झेल नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है या कुछ भी है, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है, एक प्रेशर आ जाता है चीज़ों का। तो मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस, लेना, बट जब लेना जब खड़े खड़े अपने दम पे, अपनी आईडी पे और खुद से ले सको, और किसी मतलब दूसरे बंदे का, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना हो उसमें, तो लेना। क्योंकि आज के टाइम में विश्वास करना, मैंने जैसे अभी मतलब हम जैसे आ रहे थे रास्ते में तो कुछ चीज़ें हो रही थी, हाँ, तो जो कि मे बी यार किसी को नहीं करना चाहिए सब चीज़ों में, ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा, पर अगर किसी पर ट्रस्ट किया है किसी चीज़ को भी लेके, भाई कोई 10-20 हज़ार की बात नहीं है, 10-12 लाख रुपए की बात है। अगर किसी ने ट्रस्ट किया है किसी पे, तो वो ट्रस्ट उस तरीके से रखे। हाँ, तो बस यही है कि
अपने ऊपर ही जब बिल्कुल हो जाओ ना निर्भर हो सक्षम, जाओ जब, हाँ तो लेना। और गाड़ी वाड़ी ऐसी चीज़ है, अगर आप मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपकी मेहनत के अनुसार वो आपके पास चीज़ आ जाएगी जो कि किस्मत में लिखी है। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी इस टॉपिक पे, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकालने के लिए और ये पॉडकास्ट को और मतलब अच्छा बनाने के लिए जो चीज़ें थी प्रॉपर्ली सब वैसे चीज़ें ये बता दी। शुरुआत मेरे से ही होनी थी गाइज, निकी यादव बता देंगे। हाँ भाई, ये भी है कि मैं ना पिछले 2 साल से प्लान कर रहा हूँ पॉडकास्ट करते और हम कब से प्लान कर रहे हैं इस और चीज़ को? 1 साल से। 1 साल से मुस्कान के साथ प्लान कर रहा हूँ। और मैंने ये कहा था कि भाई सारी चीज़ें चाहे जब भी कुछ होगा ना तो पहला जो पॉडकास्ट मुस्कान होगा शर्मा ऑफिशियल के वो साथ, मुस्कान शर्मा के साथ ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा किसी और के साथ। तो काफ़ी टाइम से ना डेट्स वगैरह मैच नहीं हो पा रही थी, कभी मैं अपने काम में बिजी, कभी मुस्कान के भी इवेंट्स वगैरह काफ़ी सारे चलते रहते हैं, बैक टू बैक शूट्स वगैरह, इवेंट्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आज का टाइम निकाला है भाई, बहुत ही कीमती समय है। कल चंडीगढ़ शूट पे जाना है, तो सुबह ही जाना है गाइस 4 बजे। तो मैंने नहीं, वो भी आज का टाइम मैंने निकलवाया था इनसे। मैंने ये बोला था कि निकी अभी मैं फ्री चल रही हूँ 2-3 दिन, तो आपको जब भी शूट करना हो 1 दिन पहले बिल्कुल फिक्स करके रखना अपनी चीज़ें, क्योंकि अगर आपकी साइड से फिक्स रहेंगी तो मैं दूसरी जगहों में हाथ नहीं डालूंगी। फिर मेरा ये रहेगा कि यार निकी यादव के साथ कमिटमेंट कर रखे तो मेरे यार वहीं पे जाना है। तो और बड़ी मुश्किल से आज देखो हमने डन, रात को भी हम सोते सोते भी डन करके सोए मुस्कान, कल का डन है ठीक है। मैं सुबह उठ करके 10 बजे इनको मैसेज करके पूछ रही निक्की डन है ना, मैंने ठीक है, अगर नहीं है तो बताओ। मैंने बताया जस्ट उससे 1 मिनट पहले तुम्हारे दूसरे वाले नंबर पे मैसेज किया है और जस्ट 1 मिनट बाद तुम्हारा मतलब उधर से ही मैसेज आ गया कि भाई है कुछ नहीं है। हाँ कि क्या है। कोई नहीं, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। और भाई जो भी कुछ व्यूअर्स वगैरह जो भी देखें भाई, वो मुस्कान शर्मा ऑफिशियल को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे भी जरूर करें यार, क्योंकि यूट्यूब को भी बढ़ाना है। और जो भी मेरी इंस्टाग्राम फैमिली देख रही है या मेरे सपोर्टर जो भी देख रहे हैं वो निकी यादव को सपोर्ट करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके पॉडकास्ट को एंजॉय करें। जो देखो कि वो किस किस की उन्होंने लिस्ट बना रखी है, कौन कौन आने वाला है। मैं तो खास मित्र थी, ठीक है, तो मेरा तो फर्स्ट बनता ही था कि यार अपने दोस्त के साथ ही शुरुआत करते हैं। वैसे ऐसे जब फ्रेंड्स के साथ ही स्टार्टिंग करनी चाहिए, तो तुमने मेरे साथ करी, इस बात पे ताली दे दो, ठीक है। अभी देखते हैं और कि और कौन कौन आता है। बहुत सारी मतलब ना एक लंबी लिस्ट है, वो तो पता चल ही जाएगी। बहुत लंबी और तगड़ी लिस्ट है गाइस। तो अगर आपको एंजॉय करना है तो निकी यादव का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, बाय गाइस।